यानी कि फैनमेड कॉमिक्स की पहली कॉमिक्स में आपने पढ़ा कि एक अनोखे अंदाज में मुंबई में गंगाधर और फिर शक्तिमान की एंट्री होती है, जहां मीडिया द्वारा डोगा की कार्यशैली पर पूछे सवाल में शक्तिमान कहता है कि उसे डोगा की कार्यशैली बिल्कुल पसंद नहीं और अब वह डोगा को और खून बहाने नहीं देगा। डोगा भी सोशल मीडिया के जरिए शक्तिमान को दो टूक जवाब भेजता है कि वह भी अपना तरीका नहीं बदलेगा। अपराधियों से मुठभेड़ के दौरान शक्तिमान डोगा से आ टकराता है और दोनों में बराबरी की टक्कर होती है। सूरज के खून की जांच में डॉक्टर निशी को पता चलता है कि उसका म्यूटेशन खतरनाक स्तर तक बढ़ रहा है और उसके खून में म्यूजल के अंश दिखाई दे रहे हैं। उधर फॉलो अप न्यूज़पेपर के जरिए मोनिका को सूरज उर्फ डोगा की ताकत का पता चलता है और उसे सूरज पर शक होता है। मोनिका की कसम पर सूरज उसे असलियत बताता है और तब मोनिका उसके अंतर मन को झकझोरती है और उसे सोनू के प्यार का एहसास दिलाती है। तब सूरज डोगा न बनने का निर्णय लेता है क्योंकि मुंबई को उसका एक नया सुपर हीरो मिल चुका था शक्तिमान के रूप में। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा कि डोगा ने अपना सूट कूड़ेदान में फेंक दिया है। अब अगले दिन यह खबर पूरी तरीके से फैल चुकी थी सारे न्यूज़पेपर में और यहाँ तक कि न्यूज चैनल पर भी ये सारी चीजें दिखाई जा रही थी, जिस पर एक एंकर बोलती हुई कहती है, आखिर क्यों छोड़ी डोगा ने क्राइम फाइटिंग? क्या वह शक्तिमान से डर गया या उसका मन इन सब से ऊब गया है? जनता के मन में अनेक सवाल हैं पर जवाब एक का भी नहीं। फिर हमें गंगाधर दिखाया जाता है जो कुछ सोच रहा था मन ही मन। आखिर डोगा का यूं क्राइम फाइटिंग छोड़ना कुछ समझ नहीं आ रहा है। उस दिन जिस तरह उसने मेरा सामना किया, इससे तो उसका हौसला और बढ़ जाना चाहिए था। फिर कारण क्या हो सकता है? और हमें फिर दिखाया जाता है कि गंगाधर के सामने ही गीता विश्वास भी बैठी होती है। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि मुंबई जल रही है और सब लोग वहां से भाग रहे हैं बचाओ बचाओ चिल्लाते हुए, लेकिन शक्तिमान वहां पर नहीं आ रहा है। और उसमें से कुछ लोग कहते हैं, क्यों पुकार रहे हो शक्तिमान को? वह तो पहले भी हमें छोड़कर जा चुका है। अगर पुकारना ही है तो हमारे असली रक्षक डोगा को पुकारो। सबकी आंखों में डोगा का ही इंतजार था पर वह नहीं आया। उम्मीद के आंसू सूखने से पहले ही बस्ती जलकर खाक हो चुकी थी। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है सूरज जो कि सो रहा है और कुछ सपने भी देख रहा है, जिसमें हमें दिखाया जाता है कि कोई कह रहा है, हमने तुम पर भरोसा किया डोगा और तुमने हमारा भरोसा तोड़ दिया। तुम कभी भी चैन से सो नहीं पाओगे डोगा, ये हमारा श्राप है डोगा, ये हमारा श्राप है। फिर सूरज अचानक से उठ बैठता है और कहता है, ओह गॉड, कैसा बुरा सपना था। फिर सूरज उठ के खड़ा हो जाता है और कहता है, क्या शक्तिमान पर भरोसा कर डोगा न बनने का निर्णय लेकर मैंने कुछ गलत किया? क्या हो अगर शक्तिमान सचमुच न आया वहाँ पहले? वह पहले भी ऐसा कर चुका है। चाहे वह कितने भी तर्क दे ले, पर सच तो यही है कि उसकी शक्तियाँ यौगिक हैं, जिनके बिना वह एक आम इंसान है। अगर उसके पास उसकी शक्तियाँ न रहें तो वो मुंबई वासियों को कौन बचाएगा? मैं मोनिका को ये दिया वादा नहीं तोड़ सकता। शायद मैं कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो रहा हूँ, हो सकता है ऐसा न हो। फिर हमें अगले सीन में एक आदमी दिखाया जाता है जो कहता है, बीत चुकी हैं अंधेरे की बिसात और अब होकर रहेगा अंधेरा कायम। अब ये आदमी कौन है ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है आर्मी स्कूल का, जो कि कोलाबो मुंबई में स्थित है। वहाँ पर कुछ बच्चों को आतंकवादियों ने बंदी बनाकर रखा हुआ है और पीछे से आवाज आती है, अल्लाह की राह में कुर्बानी तो देनी ही पड़ती है। फिर हमें उसमें से एक बच्चा बोलता हुआ दिखाया जाता है कि ये लोग हमें मार डालेंगे। फिर दूसरा बच्चा बोलता है, नहीं, डोगा आएगा हमें बचाने। उसमें से फिर तीसरा बच्चा बोलता है, पर वो तो हमें छोड़कर चला गया, टीवी पर देखा था मैंने। फिर पहला बच्चा कहता है, पर शक्तिमान तो है ना, और वह तो बच्चों का दोस्त भी है। इन गंदे लोगों को तो अब खैर नहीं, शक्तिमान सबको जेल पहुंचा देगा। क्या सचमुच? क्योंकि वह मजलूमों का मसीहा है, हमें बंधक बनाकर इन्होंने अपनी शामत बुलाई है। फिर हमें पीछे से आवाज आती है जिस पर एक आतंकवादी बोलता है, बित्ते भर का छोकरा और गज भर की जुबान। और तब एक आतंकवादी की वहां पर एंट्री होती है जो कहता है, लगता है तुम्हें दोजक भेजना ही पड़ेगा और यही हिंदुस्तानी सरकार को हमारा जवाब न देने की पहली किस्त होगी। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो आतंकवादी गन चलाता है और उस आतंकवादी के गन से निकली गोलियां उस बच्चे की तरफ बढ़ रही होती हैं। लेकिन तभी रास्ते में गोलियों का रास्ता रोक लिया जाता है और वहां पर एंट्री होती है शक्तिमान की और इस पर बच्चे खुश हो जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि शक्तिमान उन गुंडों को पीट रहा था और कहता है, खुदा के नाम को यूं बदनाम करने वालों, कब इंसानियत को चैन से सांस लेने दोगे तुम? फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो आतंकवादी जेल के सलाखों के पीछे था, लेकिन हमें फिर से वही सीन दिखाया जाता है जो 3 घंटे पहले बीत चुका था, जहाँ पर शक्तिमान आया था। अब वही सीन हमें दोबारा से दिखाया जा रहा है। इसका क्या मतलब हो सकता है ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। फिलहाल वो आतंकवादी फिर से वही डायलॉग बोलता है,
लगता है तुम्हें दोजक भेजना ही पड़ेगा और यही हिंदुस्तानी सरकार को हमारा जवाब न देने की पहली किस्त भी होगी। सारा घटनाक्रम वही था, बस कुछ चीजें बदलने वाली थीं। और फिर से उसने वही गोली चलाई जो उस आतंकवादी ने पहले चलाई थी। और इस बार गोली चली, लेकिन इस बार शक्तिमान नहीं आया बचाने के लिए। और आखिर जीत मौत की हुई। मौत रूपी 2 गोलियां उस बच्चे की खोपड़ी और सीने को भेदती हुई चली गईं। तो आखिर यहाँ पर हो क्या रहा था? क्या ये टाइम ट्रेवल था? ये जानने के लिए देखें अगला एपिसोड। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।